नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए पंडित जी, सबसे पहले बताइए कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है आज मेष राशि वाले भावुक रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखद है। कार्य व्यवसाय में तरक्की मिल सकती है। बच्चे भी अध्ययनरत रहेंगे तो कहेंगे दिन बहुत ही अनुकूल है, इसका आपको भरपूर लाभ लेना चाहिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज दिन अनुकूल है, तरक्की के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं, वैवाहिक जीवन भी सुखद दिख रहा है। तो कुल मिलाकर आज के दिन का लाभ लेने की आपको जरूरत है। वृष राशि की बात करेंगे। वृष राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं। दृढ़ मानसिकता के साथ काम करेंगे। व्यवसायिक पार्टनर का आज आपको सुझाव भी मिलेगा। वैवाहिक जीवन सामान्य है। छोटे कर्मचारियों की तरक्की होगी। जो भी कार्यालय में छोटे कर्मचारी हैं उसकी तरक्की आज संभव है। तो वृष राशि के जातकों का भी दिन आज अच्छा दिख रहा है। तरक्की के संकेत आज वृष राशि के जातकों के भी दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि के जातकों की बात करेंगे। उनका दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी है दिन को बेहतर बनाने के लिए, जानते हैं पंडित जी से। बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें। बीमार हो जाए तो चिकित्सक से मिलें। भाग्य के साथ साथ बड़ों का भी सहयोग मिलेगा तो बहुत अच्छा है आपके लिए। वैवाहिक जीवन में लेकिन दबाव महसूस कर सकते हैं और प्रेम संबंध टूटने की संभावना है, तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। भाग्य के साथ साथ बड़ों का सहयोग आज आपको मिलता हुआ दिखेगा, इसलिए दिन बहुत अच्छा। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात होगी, सावधानी बरतने वाली बात होगी, वो ये कि अपने वैवाहिक जीवन पर या प्रेम संबंध में अगर आप हैं तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कर्क राशि के जातकों की बात करेंगे आप। कर्क राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। अपने ही विचारों में खोए रहेंगे। कार्य क्षेत्र में परेशानी हो सकती है। घर में मांगलिक कार्यक्रम की बात हो सकती है। अपने विचारों को पवित्र रखना होगा। अगर आप अपने विचारों को ध्यान में रख लेते हैं तो दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। चलिए, कर्क राशि की बात हो गई। अब बात करेंगे हम सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं पंडित जी से। ऐसे भी गुस्सैल होते हैं सिंह राशि वाले, लेकिन आज गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। बच्चे के उच्च शिक्षा की बात होगी और इसकी आप चिंता भी करेंगे। कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। पत्नी घर मकान की चिंता करेगी कि घर मकान कैसे खरीदा जाए। सिंह राशि के जातकों के लिए मिला जुला सा दिन दिख रहा है। तरक्की के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत यहाँ पर है कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें आज के दिन, तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। धन के निवेश की चिंता होगी कि कहाँ निवेश करना है और कहाँ नहीं करना है। विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए लाभदायक होगा। प्रॉपर्टी के खरीद बिक्री को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। पार्टनर के सुझाव से लाभ मिलेगा, तो यह इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला दिन आज रहने वाला है। धन के निवेश की जहां आपको चिंता आज के दिन रह सकती है, वहीं किसी विशिष्ट व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आगे आपको जाकर फायदा भी पहुंचाएगी। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री की अगर आप सोच रहे हैं आज के दिन, तो इसे कुछ समय के लिए टाल दें तो बेहतर होगा। तुला राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। मन की बेचैनी से बाहर निकलने की जरूरत है। बेचैन मन से कोई काम नहीं होता। कार्य व्यवसाय में परिश्रम की जरूरत है। सहकर्मी से विवाद न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं।
तो तुला राशि के जातक आज थोड़ा सा सावधानी बरतने की इन्हें जरूरत है। हालांकि लंबी अवधि के लिए आज आप निवेश कर सकते हैं, जो कि आज आपको किया गया निवेश आने वाले समय में काफी फायदा देने वाला है। लेकिन ध्यान आज ये रखना है कि किसी तरह के विवाद में आपको नहीं फंसना है, तो दिन बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों की हम बात करेंगे, इनका कैसा रहेगा दिन, जानते हैं पंडित जी से। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। कार्य व्यवसाय को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। निवेश नुकसान दे सकता है। वाणी पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। तो कहेंगे दिन मिला जुला है, सावधानी रखने की जरूरत है। तो वृश्चिक राशि के जातकों को आज थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत होगी अपनी वाणी पर। जहां आपको आज नियंत्रण रखना है, वहीं किसी तरह के निवेश से आज के दिन बचे, क्योंकि आज निवेश आपको नुकसान दे सकता है। धनु राशि के जातकों की अब हम बात करेंगे। धनु राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा आज, जानते हैं। गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। गुस्सा नुकसान दे सकता है। धन लाभ हो सकता है। पारिवारिक सहयोग से सफलता संभव है। तो हम कहेंगे सिर्फ अगर गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं, गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। गुस्सा नुकसान दे सकता है। धन लाभ हो सकता है। पारिवारिक सहयोग से सफलता संभव है। तो हम कहेंगे सिर्फ अगर गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं, तो दिन बहुत ही अनुकूल है आपके लिए। तो धनु राशि के जातकों के लिए जैसा कि पंडित जी ने बताया कि दिन अनुकूल है, लेकिन सावधानी ये बरतनी है कि गुस्सा नहीं करना है। गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं पंडित जी से। अपने विवेक से क्या प्रयास सफल होगा, तो स्वविवेक से निर्णय लेने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित रहेगा। कार्य व्यवसाय में प्रगति की संभावना है। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है। तो मकर राशि के जो जातक है उनके लिए दिन आज बहुत अनुकूल है। नौकरी पेशा है तो दिन अनुकूल है। कार्य व्यवसाय में लगे हुए हैं, अपना कोई काम करते हैं, तो उसमें भी आज फायदा आपको मिलेगा। कुंभ राशि के जातकों की बात करेंगे अब। इनका दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी बता रहे हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए तैयार रहेंगे। परिश्रम करते रहना उचित है। विरोधी थोड़ा बहुत नुकसान दे सकते हैं। पिता बीमार हो सकते हैं। तो कहेंगे दिन दबाव भरा हुआ है, सावधानी के साथ निकालने की जरूरत है। कुंभ राशि के जो जातक हैं, आज दिन इनका थोड़ा दबाव भरा रहेगा, सावधानी के साथ इससे निकालने की जरूरत रहेगी। पिता की सेहत का खासा ख्याल आज के दिन रखें, ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे आखिरी राशि की, यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं। मानसिक रूप से आप आज भावुक रहेंगे। दाम्पत्य सुख उत्तम है। मित्रों के सहयोग से लाभ हो सकता है। कर्म करते रहें, फल निश्चित मिलेगा। तो हम कहेंगे दिन अनुकूल है, लाभ लेते रहना चाहिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए दिन आज अनुकूल है और इसका लाभ उठाने की जरूरत है। तो सभी 12 राशियों की हमने बात कर ली। हर राशि के जातकों को क्या को सावधानी बरतनी है दिन को बेहतर बनाने के लिए, और कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के जातकों का दिन, ये भी हमने जाना। एक छोटा सा ब्रेक अब यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। सर ऐसा कहा जाता है कि एट्रिशन रेशियो अगर 3-4% से कम हो तो इट्स अ बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कंपनी। मीडियोक्रिटी, कॉम्प्लिसेंसी, ये सब सेट इन होती है ऑर्गेनाइजेशन। बॉटम के 5% आदमी हटाने ही चाहिए। हर एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक सबसे बड़ा चैलेंज है रिटेनिंग देयर की एम्प्लॉइज। अच्छे की एम्प्लॉइज विल स्टे विद यू इफ दे हैव प्राइड इन द ब्रांड, इन द कंपनी दे वर्क। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। अगर आपके पास है कोई अच्छा बिजनेस आइडिया या आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के तरीके समझना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल मेल कीजिए dsc@zmedia.slgroup.com पर। का
काम कभी खत्म हुआ है? मैं बहुत थक जाती थी। फिर मेरी डाइटिशियन सहेली ने मुझे न्यूट्रीगेन सजेस्ट किया और तब से मैंने न्यूट्रीगेन लेना शुरू किया। अब आप ही देखिए, आई एम सो फिट। अब सभी पूछते हैं मेरी फिटनेस का राज। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। ऑल न्यू स्टार सिटी प्लस, इसका डिजाइनर स्टाइलिंग आपको बना दे स्टार। तो ये है नया स्टार। और ये दे 86 kmpl माइलेज स्टाइल से। टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। चुन के देख परख के कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। मेरे ख्वाबों की ताबीर है वो, मेरी मेहनत की तस्वीर है वो। हर एक पल को जो खुशियों से भर देता है। एक नाम जो मुझे मेरे घर का पता देता है। यूनिक बिल्डर्स, एक बेहतर कल की ओर। असली इंडिया, असली मसाले यही है असली इंडिया। और अब बारी है आपकी समस्याओं के समाधान की। पंडित जी, हमारे एक दर्शक हैं अमित कुमार जी अलवर से, जो सवाल पूछ रहे हैं कि संतान की प्राप्ति उन्हें कब तक होगी, उनका भविष्य कैसा रहेगा, इस बारे में वो जानना चाहते हैं। तो जन्म की जो तारीख इन्होंने बताई है वो आपको बता देती हूँ। 21/7/1980 का जन्म बताया गया है। समय है 10:14 रात का और जन्म का स्थान है आसनसोल। जानना चाहते हैं संतान प्राप्ति कब तक होगी और करियर कैसा है। सबसे पहले तो कहेंगे मीन लगन की पत्रिका है इनकी और राशि गुरु है जो 6ठे स्थान में है। तो समझिएगा 6ठे स्थान में है, शनि के साथ है। इनकी जो चंद्र राशि है जिसको राशि कहते हैं वो तुला है जो 8वें स्थान में है। तो हम कहेंगे कि इनकी जो पत्रिका है इसमें लग्नेश और चंद्रमा ये दोनों 6ठे और 8वें में है। तो सबसे पहले तो सेहत का भी ध्यान रखिएगा। दूसरा हम कहेंगे कैरियर के विषय में हम अगर बात करते हैं तो कहते हैं 10वें स्थान को देखना चाहिए और संतान के विषय में बात करते हैं तो कहते हैं 5वें स्थान को देखना चाहिए। तो संतान के लिए सबसे पहले हम 5वें स्थान की बात कर लेते हैं। तो 5वें स्थान में सूर्य राहु के साथ स्थित है। सूर्य और राहु दोनों की स्थिति यहाँ अच्छी नहीं कही गई है। दूसरा अगर हम कह लें संतान का कारक ग्रह कौन है तो वो गुरु है और गुरु कहाँ है तो 6ठे स्थान में है। किसके साथ है, शनि के साथ है और पाप कर्तरी में है। तो यहाँ गुरु भी पीड़ित हो गया। तो 5वां स्थान पीड़ित, पंचमेश चंद्रमा 8वें स्थान में, यहाँ भी पीड़ा और कारक कौन गुरु वो भी पीड़ित। तो पंचम, पंचमेश और कारक यदि तीनों पीड़ित हो तो संतान पक्ष में बाधा कहना चाहिए। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि भाव, भावेश और कारक ये 3 चीज देखना बहुत जरूरी होता है। अगर ये तीनों पीड़ित हो जाए तो उस स्थान से संबंधित पीड़ा बतानी चाहिए। वर्तमान समय में जो दशा है वो बुध में बुध की ही दशा है और राहु का प्रत्यंतर है। मई में गुरु का प्रत्यंतर आएगा। तो समय आने में वक्त है। यहाँ आपको प्रयास करना चाहिए कि आपको संतान हो। अब गुरु की दृष्टि पंचम पंचमेश पे भी नहीं, नवम नवमेश पे भी नहीं है। तो यहाँ आपको समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो चिकित्सक से मिलिएगा और फिर वहाँ अभी से मिलना प्रारंभ कर लीजिए। कोई परेशानी हो तो उसका सर्वप्रथम इलाज कराना चाहिए। अब दूसरी बात कर लेते हैं आपके कैरियर की। तो कैरियर का स्वामी गुरु है
वो पापकर्तरी में है, ये सब आप जान चुके, शनि के साथ है। नवांश पत्रिका में जो गुरु की स्थिति है वो सूर्य के साथ है और दशम स्थान में है, वहां गुरु प्रगति किया है। नवांश पत्रिका में जाकर के गुरु मजबूत हुआ है। और दशांश पत्रिका भी आपके करियर के लिए हम देखना चाहेंगे। और हम दशांश पत्रिका में अगर हम देख लें तो शनि दूसरे स्थान में और शनि से 10वें कुंभ राशि, अर्थात शनि की ही राशि। तो काम शनि के ही तरह करना चाहिए और मेहनत करना पड़ेगा आपको। आपके कार्य में परिश्रम की जरूरत है। अगर लगातार परिश्रम करते रहेंगे तो आपको इसका विशेष फायदा मिलेगा। अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो आपके नौकरी में भी उतार चढ़ाव आपको दिखेगा। तो हम यहाँ यही बताना चाहेंगे कि आपके पत्रिका में ये दिक्कत है कि गुरु पीड़ित है, गुरु संतान का कारक है और कैरियर स्थान के स्वामी भी हैं। तो दोनों जो सवाल थे आपके बहुत ही जायज सवाल है। लेकिन जो दशा चल रही है वो बुध की चल रही है और बुध भद्र महापुरुष योग बनाया है। पीछे हमने इसकी चर्चा की थी। तो यहाँ जो भद्र महापुरुष योग बना है, वैसे कहते हैं केंद्राधिपत्य दोष भी है लेकिन वक्री गुरु है, हम यहाँ इस दोष से इसको मुक्त करते हैं। तो हम कहेंगे कि बुध की दशा है, इसका लाभ जरूर मिलेगा आपको, लेकिन हमेशा परिश्रम करते रहना होगा। अच्छा पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि हमेशा परिश्रम इन्हें करते रहना होगा, इसके अलावा कोई उपाय आप बताना चाहें, कोई मंत्र जिसका? सबसे पहले तो हम कहेंगे इनके लिए गुरु का ही जो है मंत्र करना चाहिए, क्योंकि गुरु पीड़ित है। तो गुरु का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः का जप कीजिए। आगे हम आपके लिए बताना चाहेंगे कि संतान में अगर परेशानी हो तो आपको संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें, संतान गोपाल मंत्र का भी आप जप करें। हम हमेशा बताते रहे तो आप संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं। गुरु के 2 मंत्रों में से जो भी सुलभ हो आप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या फिर ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः। अब संतान गोपाल मंत्र का जो है वो भी जप करना चाहिए आपको, और जप की संख्या जो है वो कम से कम 3 लाख करना चाहिए। तो ये जप संख्या अगर आप पूरा कर लेते हैं या किसी के द्वारा करवा लेते हैं तो आपके लिए हम कहेंगे कि संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन मंत्र जप करने से पूर्व आपको डॉक्टर से मिलना है। ये इसलिए जोर दे करके हम कह रहे हैं क्योंकि चंद्रमा जो आपका पंचमेश है उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। पहले संतान में विशेष रूप से बाधा है। तो अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए, चंद्रमा पंचमेश हो, शनि की दृष्टि हो, तो चिकित्सक से मिलना चाहिए। ऐसा ज्योतिष को भी बताना चाहिए। चिकित्सक से मिलिए और जो मंत्र हैं उसको आप जप कीजिए। तो हमको उम्मीद है कि आपको संतान की भी प्राप्ति मई के बाद संभव है। चलिए पंडित जी, आगे बढ़ते हुए एक और दर्शक का सवाल लेते हैं। प्रियंका कुमारी जी हैं, ये भी जो सवाल पूछ रही हैं संतान से संबंधित ही सवाल है। जन्म तिथि जो उन्होंने बताई है वो आपको बता देती हूँ पहले। 20/4/1986 का जन्म, समय 10:10 पर सुबह का, और स्थान बताया बलिया, उत्तर प्रदेश। संतान से जुड़ा हुआ इनका सवाल है, संतान प्राप्ति कब तक होगी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल। चलिए, अच्छी बात है कि दोनों ही सवाल संतान प्राप्ति से ही हैं। हम कहेंगे प्रियंका जी के लिए कि मिथुन लगन, लग्नेश बुध दशम स्थान में, और इनकी जो राशि है वो सिंह राशि और राशि का स्वामी सूर्य एकादश में। सवाल 5वें स्थान से है, संतान से संबंधित सवाल है। तो पंचमें शुक्र एकादश स्थान में है और 5वें स्थान को देख रहा है, लेकिन है किसके साथ? सूर्य और राहु के साथ है। तो सूर्य और राहु के साथ होने से पंचमें शुक्र बिगड़ गया, अर्थात पीड़ित हो गया, और 5वें स्थान के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो गई, तो यहाँ भी सेपरेटिव इफेक्ट देता है। अब बात कर लें गुरु की, तो ये कारक ग्रह गुरु 9वें स्थान में है और बहुत मजबूत स्थिति में है, अच्छे स्थिति में है। नवांश पत्रिका में अगर हम इसी गुरु को देख लेते हैं तो वो लग्न में पुरुषोत्तम है, अर्थात अपनी राशि का है, मीन राशि का गुरु है। तो पीड़ा आपकी पत्रिका में है, लेकिन पंचमेश और पंचम पीड़ित है, कारक स्वस्थ है, कारक अच्छे हैं। तो हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि संतान की प्राप्ति आपको होगी, इसलिए विशेष घबराने की जरूरत नहीं है।
यहाँ सूर्य शुक्र को अस्त नहीं कर पाया, ये आपके पत्रिका के लिए उत्तम है। सूर्य राहु के साथ है, ये भी उत्तम है। हम कहेंगे पंचमेश यदि पंचम को देखे तो पंचम की पीड़ा उतनी नहीं बतानी चाहिए। वर्तमान समय में चंद्रमा की दशा चल रही है। अब चंद्रमा की दशा और चंद्रमा का अंतर और गुरु का प्रत्यंतर आपके पत्रिका में शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा हम सप्तांश पत्रिका पे अगर विचार कर लें तो हम यहाँ ये देखते हैं कि लग्नेश जो है वो शुक्र है और लग्न में ही बैठा है और चंद्रमा के साथ है। कहा सप्तांश पत्रिका जो संतान के लिए वर्ग चार्ट D7 बोलते हैं इसको हम देखते हैं, और गुरु 5वें में है वहां, तो वहां भी गुरु की स्थिति मजबूत है। और चंद्रमा चूंकि सप्तांश पत्रिका के लग्न में बैठा है तो चंद्रमा की दशाओं में आपको संतान निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे कि अब आप विशेष दुखी न हो, अपने मन को दुखी न करें, संतान आपके जीवन में है, निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति आपको होगी। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपकी पत्रिका में कारक गुरु बहुत मजबूत है, तो पति और पुत्र दोनों का सुख आपके जीवन में आपको मिलना चाहिए। अच्छा, और क्या कुछ उपाय है पंडित जी आप बताना चाहेंगे? उपाय के लिए हम यही कहेंगे कि संतान सुख, और यहाँ हम एक चीज और भी जोड़ देना चाहेंगे अपनी तरफ से, और ये बताना चाहेंगे कि सिर्फ संतान नहीं, आजकल लोग लालायित होते हैं कि हमको पुत्र के ही रूप में संतान प्राप्त हो, तो आपको पुत्र संतति का भी योग है। सूर्य की दृष्टि है तो हो सकता है कि पहला जो बच्चा होने वाला हो वो मिसकरेज हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, पुत्र भी आपको मिलेगा। मंत्र की अगर हम बात करें तो सुख देने वाला गुरु होता है, कारक ग्रह गुरु है, इसलिए सबसे पहले गुरु के मंत्रों का जप कर लेना चाहिए। चूंकि आपके पत्रिका में 9वें स्थान में ही गुरु स्थित है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आपको डॉक्टर वैद्य से मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, लेकिन गुरु 9वें स्थान में, कहते हैं नवम नवमेश पंचम पंचमेश, को यदि गुरु का प्रभाव हो, गुरु के प्रभाव में हो, तो ईश्वर की कृपा से, अर्थात उपाय करने से, जो हम लोग उपाय के नाम से जानते हैं, उपाय करने से संतान प्राप्त होता है। तो इसके लिए गुरु के मंत्रों का जप करना जरूरी है आपके लिए। हरिवंश पुराण के पिछले पेज पे अगर आप चले जाएंगे तो वहां आपको संतान गोपाल मंत्र मिलेगा। इस मंत्रों को विशेष रूप से करना चाहिए। ये मंत्र होता है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम। इसके बाद मंत्र देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पते देहि में तनयम कृष्णम त्वाम हम शरणम गतः। ये मंत्र है, 3 लाख जप करना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण से करवाते हैं तो इन्हीं मंत्रों को करवाना चाहिए। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते जगदात्म सूतये नमः। अगर किसी से कुछ नहीं करवा सकते तो इन मंत्रों का जप 11 माला प्रतिदिन करते रहिए, संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। कहते हैं संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। अन्य लोग जिनको भी संतान की परेशानी हो, अगर आपके नवम नवमेश और पंचम पंचमेश के ऊपर गुरु की दृष्टि है, और अगर आप इन मंत्रों को करते हैं, हरिवंश पुराण का पाठ करते हैं, संतान गोपाल स्तोत्र का मंत्र पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्त हो सकता है। ये विशेष रूप से आपको समझने की और आम लोगों को भी समझने की जरूरत है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो पंडित जी ने आपको राह दिखाई है, जो उपाय बताए हैं, वो आपके लिए लाभकारी होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है, एमडी चना मसाले का कमाल। टुनाइट ऑन जी मरुधरा रात 10 बजे 10 में। दिन भर की तमाम खबरों से आपके लिए 10 अहम खबरें। रात 10:30 बजे तफ्तीश में। हर गुनाह और गुनाहगार के परत दर परत खुलते हैं राज। रात 11 बजे दिन भर में।
राजनीति, खेल, मनोरंजन और व्यापार, दिन भर की खबरों का पूरा संसार। रात 11:30 बजे द वर्ल्ड टुनाइट में दुनिया भर का हाल, खबरों से जुड़े सभी अहम सवाल। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। प्रधानमंत्री जनधन योजना रुपए डेबिट कार्ड के जरिए किसी भी एटीएम से पैसे निकालें। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मुफ्त। अपना आधार नंबर दिखाएं, पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें। आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं। कोई पहचान पत्र या दस्तावेज न होने पर भी छोटा खाता खोल सकते हैं। एक बार स्वागत है आपका और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को मिटाने की। पंडित जी, कहा जाता है कि कपूर या जो रोली होती है उसे जलाकर उसकी राख बना लें और उसकी एक पुड़िया को जहां आप काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, वहां पर जो धन स्थान होता है वहां पर रखेंगे तो धन की आवक बनी रहेगी। इसके बारे में क्या कुछ कहा गया हमारे शास्त्रों में, क्या ऐसा संभव है? हम तो सबसे पहले यही कहेंगे कि जो खुद ही राख हो गया वो आपके धन के आवक को कैसे बढ़ाएगा। अब दूसरी बात है कि कपूर अग्नि के रूप में उसको हम जलाते हैं, उसका लाभ मिलता है। हम कहते हैं धन मिक्षेत हुतासन, अग्नि की सेवा से आपको फायदा हो सकता है। लेकिन उसको जला करके पुड़िया में लेकर के उसके राख को रोली के साथ अगर आप रखते हैं तो ये धन की वृद्धि करती है। ऐसा हमारे सनातन धर्म के किसी शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है। हम इसको नहीं मानते हैं और हम आपको भी बताएंगे कि आपको भी नहीं मानना चाहिए। राख को हमेशा अशुभ माना गया है, इसीलिए राख को आप अपने धन स्थान, लक्ष्मी स्थान में रखते हैं, ये अशुभ होता है। गोबर से राख बनता है, जब हम अगरबत्ती को छूते भी हैं तो हमको फिर से हाथ को पवित्र करना पड़ता है और उस राख को आप धन स्थान पे रखते हैं। ये हम कहेंगे कि आपके लिए ये उचित नहीं है और ये टोने टोटके हैं, अंधविश्वास है, इसको मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।